फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडीलॉजी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो बिहार दरोगा में 17 तारीख के एग्ज़ाम हुआ था, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया वो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ आज मैं डिस्कस कराऊंगा। तो आप लोग अगर जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में कम से कम इस वीडियो का आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे। और फिर नए से वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा, वहाँ से आप लोग जुड़कर आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलो बिना देर किए हुए हम डिस्कस कराते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन डी इसका है कुआलालंपुर में आयोजित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, तो कितना? तो 500। तीसरा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आप लोग मैच करवा लीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन 100% सही है। आप लोग बताइएगा भी कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को कितना मार्क्स आ रहा है 100 में। चौथा है राष्ट्र आय बराबर होती है, तो राष्ट्र आय बराबर होती है NNP-FC। 5 है संघ कार्यपालिका में शामिल नहीं है, तो कौन सा इसमें जो संघ कार्यपालिका में शामिल नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन डी यानी भारत के नियंत्रण एवं माल्यका परीक्षण, ये संघीय कार्यपालिका में संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि 6 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, यानी ऑप्शन सी। 7 है हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो रुद्राक्ष पाटिल का संबंध आपका निशानेबाज से है। 8 है आपका कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं। महिला अधिकारी का नाम है कैप्टन शिवा चौहान। 9 का मैथ इजी से आप लोग बना सकते हैं, इसका आंसर 500 है। 10 है बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 और 12 में 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन की समृद्धि दर थी, तो कितना % समृद्धि दर थी? तो 10 के आपका डी यानी 12.7% थी। नेक्स्ट है आपका 11 में कह रहा है कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? तो कौशाम्बी आपका वत्स के कौशाम्बी होता है। 12 है किस समूह में सही अर्थ का प्रकट करने वाले शब्द युग में सही है, इनमें कौन सा जो सही है? तो 12 का डी यानी सर है तो वाहन होता है, सर में तालाब होता है, यानी ऑप्शन डी सही है। 13 है रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो किस संधि के द्वारा अलग हुआ था? तो ये डी यानी ब्रेस्ट लियोटोस्क की संधि के द्वारा। 14 है विस्थापन के दूरी के साथ अनुपात हमेशा तो क्या होता है? तो यह आपका होता है, यानी ऑप्शन इसका है डी, यानी ऑप्शन इसका डी में कहा गया है 1 के बराबर या कम होता है, यानी दूरी से कम होता है या तो उसके बराबर होता है विस्थापन। नेक्स्ट है आपका 15 द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और रंध्र छिद्र होता है, क्या होता है? सिकुड़ता है, खुल जाता है, फट जाता है या बंद हो जाता है? तो इसका 15 के ऑप्शन ए यानी खुल जाता है। 16 है सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों पर प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो 16 के आपका डी यानी उदारीकरण कहलाता है। 17 है कागड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई गई है? तो ये बनाई गई है आपका हिमाचल प्रदेश में। 18 है मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह जाता है UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 19 में कह रहा है द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना लेखक कौन है? तो इसका कौन लिखा है? तो ये लिखा है मॉन्टेस्क्यू ने। 20 है भारत सरकार द्वारा जनजातियों का स्वशासन के विभिन्न आयामों का परिरक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताएं। तो कौन समिति है? तो 20 का यानी भूरिया समिति। 21 है उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग का सूचना दर्शाई जाती है, यह किससे प्रकार से जुड़ी हुई है? तो यह है आपका चयन करने का अधिकार से। नेक्स्ट है आपका 22 में कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है, तो किसके द्वारा रूपांतरित की जा सकती है? तो पश्चिमाभी पेशियों द्वारा। 23 है राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य। आप लोग बताइएगा लोकसभा में कितने करते हैं कमेंट बॉक्स में। 24 है भारत राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यह कहलाता है, तो कौन सा है? तो 24 का आपका सी यानी मिजोरम है।
25 है, 25 का मैथ है जिसमें इसका आंसर होता है सी यानी 50 होता है। नेक्स्ट है आपका 26। 26 में कहा निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इसमें कौन सा नहीं लेता है, तो आपका संसद के किसी भी सदन में मनोनीत सदस्य, ये गलत है। दूसरा है संसद के भी सदन में निर्वाचित सदस्य, भी गलत है। तीसरा है राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य केंद्र विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेता है, यानी ऑप्शन सी सही है। 27 एगरा राजधानी है, तो एगरा किसका राजधानी है, तो घाना की एकरा है। 28 है घाना का आकरा होता है जिसमें एकरा लिखा हुआ, तो यही ऑप्शन ए सही है। 28 में कह रहा है निम्नलिखित में किस संगठन में हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया, तो कौन सा संगठन चलाया था, सीबीआई ने चलाया था, यानी ऑपरेशन गरुड़ किसने चलाया था, तो सीबीआई। नेक्स्ट है आपका 29 में एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है। सबसे अधिक सही उत्तर चुनिए, इनमें जो सबसे सटीक आंसर होगा वो क्या होगा, तो सी है परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। 30 बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो आपका पंचायती राज से संबंधित है। 31 है कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है, तो कौन सा, तो 31 का सी यानी कुरुशैला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 32 में कह रहा है निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं, तो कालक्रम के अनुसार सजाना है, तो पहला दूसरा होगा रामानुजाचार्य, उसके बाद चौथा होगा राम नाम यानी रामानुजाचार्य नामदेव, उसके बाद चैतन्य होगा, उसके बाद तुलसीदास। याद रखने का तरीका राम नाम यानी रामानुजम नामदेव, उसके बाद चैतन्य और तुलसीदास। 33 है स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया था, यानी किसने लॉन्च किया था, तो ये किया था नौसेना ने। 34 है इलेक्ट्रिक स्कूटर भीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था आपका हीरो मोटर कार्प्स के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 35 अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था, तो अलीनगर के संधि आपके बीच हुआ था किसके, तो ये ब्रिटिश और सिराजुद्दौला का बीच। इसमें सुजाउद्दौला, तो सुजाउद्दौला नहीं होगा, सिराजुद्दौला होगा। 36 है प्लेइंग इट्स माई वे यानी मेरा खेलने का तरीका किसकी रचना है, तो एक किसकी रचना है, तो 36 का आपका ये सचिन तेंदुलकर की रचना है, यानी सचिन तेंदुलकर के द्वारा ये लिखे गया है। नेक्स्ट है आपका 37 में आपका कह रहा है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था, तो मुगल मेवाड़ संधि आपका हुआ था बी यानी 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट है इसमें 1612 भी ऑप्शन में डी था, यानी 4 नहीं 1612 था, तो ऑप्शन इसका 37 के बी होगा नहीं 1615। 38 है मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेक्टी से संबंधित है, तो मंगल पांडे आपका संबंधित है 34 इन्फेक्टी से। 39 है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है, तो ये निलंबित किया जाता है आपका और 358 के तहत। 40 से बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो बैलाडीला खान आपका प्रसिद्ध है लोह एस के लिए। 41 है प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है पनडुब्बी से। नेक्स्ट है आपका 42 में कह रहा है ब्रॉन्ज मेटल बनी ब्रॉन्ज मेटल किसका मिश्र धातु होता है, तो ब्रॉन्ज मेटल आपका मिश्र धातु है कॉपर और टिन का, यानी CuSn का। 42 का ए। 43 है पश्चिमी घाट में प्रचलित कुंद्रे में क्या है, तो 43 का ई सी यानी पर्वत चोटी। 44 है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपका केबुल लमजाओ जो मणिपुर में स्थित है। 45 निम्न में किस संस्था के RBI विनियमित नहीं करता है, तो कौन से संस्था को नहीं करता है, तो 45 का भी यानी उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था को। 45 है निम्नांकित में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो ये राजस्थान है और सबसे छोटा तो गोवा। नेक्स्ट है 47 में कह रहा है यह है पैसिव वॉइस आई ईट ए बनाना एवरीडे, इसका क्या होगा पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो 47 का सी है और बनाना इज ईटन बाय मी एवरीडे। 48 है निम्नलिखित में तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किस में होती है, तो 48 का आपका है यानी लिथियम की। 49 है एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर होती है, तो निम्न राशि किस में स्थिर होती है, तो चाल में। 50 कह रहा है कि 50 में आपका बता रहा है कि निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो इसका क्या होगा, तो इसका 50 का आपका ए होगा, यानी पहले 50 का पहले होगा आपका
आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, उसके बाद होगा चौथा यानी विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम, उसके बाद होगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, उसके बाद होगा तृतीय यानी स्थापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध प्रकार के निवारण का अधिनियम, नहीं ऑप्शन ए होगा 50 का। नेक्स्ट है आपका 51 में कह रहा है आपका 51 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि है, यानी कौन सा है, तो ये प्रभाजी आसवन विधि। 52 है गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करती है, तो 52 का यानी जूट करती है। 53 है निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक असंकों की स्रोत है, यानी द्वितीयक श्रेणी का स्रोत इसमें लिखा हुआ था। तो 53 का है ऑप्शन डी, यानी पहला है सरकारी रिपोर्ट, उसके बाद दूसरा भी है समाचार पत्र, तीसरा भी है पुस्तक, चौथा है वेबसाइट, यानी और इनमें से सभी होगा। 54 है प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा था, तो 54 का है आपका सी, यानी ग्रीवज या राजगिरी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका 55 में आपका कह रहा है कि निम्न में कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है, तो काला जार हो गया, अजर नहीं, काला जार बुखार। 56 है मोटो जीपी भारत रेस 2023 में निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित की गई थी, तो कौन सा शहर था, तो ग्रेटर नोएडा। 57 है वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है, तो किस माध्यम से विचरण करती है, यानी तो ये आपका डी, यानी केवल अनुदैर्ध्य से, अब प्रकाश होता है तो अनुप्रस्थ से। 58 करा भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने का जा रहा है, तो कौन सा है, तो ये माया, यानी 58 का बी। 59 कह रहा है आपका 59 में है कि वर्ष 2011 के भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में, तो दमन एवं दीव में। 60 है त्रिज्या ए, ऊंचाई बी, लंबवृत्तीय बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल को क्या होता है, तो 2πRh होता है, तो आर दे दिया है त्रिज्या ए, ऊंचाई ए दे दी, तो 60 का हो गया, यानी 60 का आपका ए, यानी 2πAB। 61 है बहुत ठंडे मौसम में टीन एसन निम्न में किस कारण से पाउडर में बदल जाता है, तो कौन सा वजह के कारण वो पाउडर में बदल जाता है, तो ऑप्शन डी सफ़ेद एसन के स्लेटी एसन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। नेक्स्ट आपका 62 में बता रहा है क्वेश्चन कि नॉर्वे शतरंज बिल्डसर टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था, तो कौन सा व्यक्ति था, तो ये आपका डी गुकेश, यानी 61 का डी। 63 पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है, किस प्रकार का संबंध होता है, तो धनात्मक। 64 है किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या हम कहते हैं, तो 64 का आपका कहते हैं फसल चक्र। 65 है रूपी आहू मुद्रा किसका है, तो रूपी आहू मुद्रा आपका है डी, यानी इंडोनेशिया। भारत के रुपया है, बांग्लादेश के ढाका के टाका है, भूटान के न्यूट्रल ग्राम है, इंडोनेशिया ही का ऐसा है जो इस तरह का दिया हुआ है। बाकी आप लोग ऑप्शन से छाड़ सकते थे अगर जो भी थोड़ा पढ़े होंगे मुद्रा के बारे में। अब 66 है कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो कच्चा माल किस में सम्मिलित किया जाता है, तो आपका कार्यशील पूंजी में। 67 है व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, तो व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना। 68 है फ्रांस के निम्न में किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली में गठन की घोषणा की थी, तो कौन सा वो दो नेता थे, तो मिराबो और ओबियसी। 69 है बानों के रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं त्रिनील। नेक्स्ट है आपका 70 में पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में करा ही सेड टू मी माई कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर, यानी 17 का ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर। 71 का रहा भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में क्षेत्रों में किस से संबंधित है, यानी कौन सा खेल से संबंधित रहता है, कौन, तो भूपेन हजारिका। तो 71 का आपका हो गया ये, यानी कला के क्षेत्र में। 72 है निम्नलिखित में अनौपचारिक शर्करा कौन सा है, तो अनौपचारिक शर्करा आपका सेल्बा आइलोस है। नेक्स्ट है आपका 73 में कह रहा है मुख्यमंत्री के कार्य या शक्तियाँ का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 167 में। 74 आत्म पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो रुधिर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 75 में आपका कह रहा है फिटकरी गंदले पानी में किस प्रक्रिया को स्वच्छ करते हैं, यानी किस माध्यम से वो स्वच्छ करती है, तो 75 का सी, यानी स्कंदन विधि द्वारा। 26 है
कॉपर छीलन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? तो कौन सी गैस यानी मुक्त होता है? तो 76 का आपका बी यानी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। 77 वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। 78 गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को हम क्या कहते हैं? तो 78 का बी यानी खादर। अब बांगर को पुरानी मिट्टी, यानी नई रहेगा तो खादर और पुरानी तो बांगर। नेक्स्ट है आपका ये मैथ है, तो आप लोग बना लीजिएगा। अब है 80 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन को पृथ्वी रूप के दिवस? तो 22 अप्रैल को, यानी ऑप्शन सी। 81 है प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति का अभिरचनाकार हरिसेन है। 82 है निम्न में जीवाणु जनित रोग को पहचानिए वह सही विकल्प को चुनिए। तो 82 का बी यानी है कौन है? तो 82 का आपका हो जाएगा ए, यानी कुष्ठ रोग टिटनेस, और दूसरा होगा हैजा मस्तिष्क रोग, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 83 बिहार का राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी होगा। और इंडिया का कितना आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब है 84 में कह रहा है 1991 के भारत में आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य व तत्कालिक कारक क्या था? तो 84 का आपका सी यानी भुगतान संतुलन का संकट। 85 है इमरजेंसी यानी आपातकालीन हार्मोन के क्या कहते हैं? तो आपातकालीन हार्मोन के कहता है एड्रीनलिन, यानी 85 का कौन होगा? तो ए यानी ऑप्शन ए। 86 समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है तो जामनगर। जामनगर कहाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 87 है अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो कब लागू किया गया था? तो ये 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट 88 भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 को हटाया गया? तो कौन सा भाग है? तो 88 का आपका बी यानी ऑप्शन सी, भाग 7 को हटाया गया, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 89 में कह रहा है प्रक्षेप जिसमें केंद्र ने सभी बिंदुओं के दिशाओं को सही दर्शाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो 89 का आपका यानी द्विसंगीय प्रक्षेपण कहलाता है। 90 है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो कौन सा है? तो 90 का आपका डी यानी भारत और म्यांमार सीमा। 91 में है यदि सीमांत उपयोग प्रकृति MPC = 0.8 है तो गुणांक का मान क्या होगा? तो 91 के यानी 5 होगा। 92 का मैथ आप लोग बना लीजिएगा, इसका ऑप्शन डी आएगा। 93 में आपका कह रहा है कि अल हिलाल नामक अखबार पत्र किसने लिखा था? तो अल हिलाल लिखा गया था आपका अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। 94 है अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य, तो अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। 95 है 95 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव लाया? तो अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव किसने लाया था? तो 95 का यानी सर जॉन शेर ने। 96 ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ये स्टील में होता है, यानी अब से 96 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 97 में आपका बता रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 98 तो मैथ है, या 98 का ऑप्शन ए होगा 1 + x 1 - x की होगा। 99 निम्नलिखित में किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपका विनोबा भावे के द्वारा। 100 है निम्नलिखित जिलों में कौन सी उत्तर पश्चिमी जलोढ़ या दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन ए होगा पूर्णिया। आप लोग इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और आप लोग अगर नया वीडियो देखना चाहते हैं या आप लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस। इसका यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल का नाम यही है स्टडी लॉजिक क्लासेस। आप लोग सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, और आप टेलीग्राम पर जुड़ने का कोशिश करें, वहाँ पर सारा वीडियो और PDF अवेलेबल है। धन्यवाद।